गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स अकॉर्डिंग टू डी.के. गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर के अंदर हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है सिंपल वे में कि प्रॉफिट के खिलाफ कोई चीज़ चार्ज करना। मीन्स प्रॉफिट हो या क्वेश्चन में लॉस हो, हमें कुछ चीज़ें पे करनी ही करनी है, जैसे कि रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशंस। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पहले मतलब देख लेते हैं क्या है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज़ लॉस। मतलब कि हमें कुछ चीज़ें चार्ज करनी ज़रूरी हैं, चाहे क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस गिवन हो। तो इसके अंदर से रिम वर्ड आपने याद रखना है। तो रिम के अंदर रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशंस। और जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम होंगी उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे एक्सपेंसेस हैं। नाउ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सिंपल वे में कि प्रॉफिट होगा तो ही ये चीज़ें चार्ज करनी है, लॉस की कंडीशन के अंदर हम ये चीज़ें चार्ज नहीं करेंगे। तो जैसे कि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो आप एक्सपेंसेस वगैरह कर सकते हैं, लाइक सैलरी पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी से कमीशन पेड टू पार्टनर। तो इसके अंदर आपने सिक वर्ड याद रखना है। तो इस कंडीशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे और इसे भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे, जो कि सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन है हमारी। अब इसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर की जो कमीशन है हमारी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड लिखी जाएंगी। तो मैनेजर की जो कमीशन है 2 टाइप से चार्ज की जा सकती है। फर्स्ट, बिफोर चार्जिंग सच या एनी या हिज कमीशंस। तो आपने वर्ड याद रखना है बिफोर। अगर बिफोर वाला केस आ जाए प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर सेकंड केस है आफ्टर चार्जिंग सच एनी हिज कमीशंस। ठीक है जी। तो इसमें प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा। जैसे सपोज अगर प्रॉफिट 10,000 है, रेट 10 अपॉन 100 बिफोर वाले केस के अकॉर्डिंगली। अगर आफ्टर वाला केस है 10,000 इंटू में 10 अपॉन 100 प्लस 10 मीन्स 110 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में लिखना है। तो इस टॉपिक का मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं मैनेजर की कमीशन के। वहाँ से आप उसे जाकर देख सकते हो। सेकंड पॉइंट है प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे फर्स्ट है व्हेन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। तो साइलेंट के अंदर 2 कंडीशनें रहेंगी। फर्स्ट, एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि अगर आपके पास पूरी लाइन आ जाए व्हेन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो हमने कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना। सेकंड है अगर व्हेन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन सच ए केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। अगर सिंपल वे में कहें, इस कंडीशन के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर को प्रॉफिट की लिमिट तक का। हम प्रॉफिट की लिमिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर सकते इस कंडीशन में। सेकंड है हमारे पास बी पार्ट,
नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल इन केस ऑफ लॉस। तो लॉस की कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। सी है इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। और डी पार्ट है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज या फिर फर्म इन्वॉल्व इन लॉस देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट या लॉस। तो इस कंडीशन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएंगे। अगर सिंपल में कहें इस लाइन का मतलब ये रहेगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग ये आ जाएगी कि इंटरेस्ट हमने जो चार्ज करना है एज ए चार्ज, ठीक है जी, या फर्म इन्वॉल्व इन लॉसेस, तो इस कंडीशन के अंदर हमने 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट हो रखा हो चाहे लॉस हो रखा हो। अगर आपके पास चार्ज या फर्म इन्वॉल्व इन लॉसेस वाला केस आ गया है तो उस कंडीशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करना है। अगर हमारे पास सिंपल आ जाए तो सिंपल के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करते हैं। इस टॉपिक का भी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन भी हमारे पास 2 टाइप से है। फर्स्ट, इफ़ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू दी फर्म्स, अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दे रखा है, सपोज एक तरफ पार्टनर है दूसरी तरफ फर्म है, तो पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो फर्म इसके बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो इसके अंदर ये भी हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर हमारे पास रिम वर्ड आया था और रिम का मतलब है रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन एम मैनेजर कमीशन। तो इसके अंदर से हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में ही शो किया जाएगा। अब इसके अंदर इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट देन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन नहीं है तो देन 6% जो इंटरेस्ट है फर्म वो पार्टनर को पे करेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? फर्स्ट नंबर पे फर्म लोन ले रही है, ठीक है जी, पार्टनर से, तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं बैंक टू पार्टनर लोन। अगर इसी लोन पर इंटरेस्ट अगर ड्यू करते हैं तो पार्टनर का लोन इंक्रीज होगा और लोन हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट से ही इंक्रीज होंगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बाद में इसी इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र भी करना है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सेकेंड इसी के अंदर पार्ट है हमारे पास इफ़ फर्म हैज़ गिवन लोन टू द पार्टनर, अगर कोई भी लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो देन पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करेगा जो कि फर्म की इनकम है। अगर फर्म की कोई भी इनकम है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में ही शो करना है। और इसकी जैसे जर्नल एंट्री रहेगी, फर्स्ट नंबर पे फर्म ने लोन पार्टनर को दिया है तो फर्म के व्यू से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट वट गोज आउट, तो ये हमारा इसमें रूल लगेगा। तो फर्स्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट एंट्री रहेगी। सेकंड इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके अंदर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर केस ये वाला आ जाए कि जिसके अंदर पार्टनर ने लोन फर्म से लिया है तो हम 6% इंटरेस्ट की रेट को एज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म 6% के अकॉर्डिंगली पे करेगी इंटरेस्ट पार्टनर को लोन पे। और 6% कब देना है? अगर क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मेंशन ना हो तो, अगर मेंशन है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली करना है। और इस टॉपिक का भी आपको क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। देन अगला है हमारे पास व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, अगर एप्रोप्रिएशंस हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएं, एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली यही है सिक वर्ड जो कि हमने एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में सीखा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशंस। अगर इन तीनों का टोटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए
तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो एप्रोप्रिएशन की रेशो होंगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिफ्थ टॉपिक है मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 मार्क्स के लिए। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सिंपल मेथड, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 100 इनटू में लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। लेफ्ट मंथ का मतलब यहाँ पे ये है, सपोज अगर पार्टनर ने ड्राइंग जुलाई 1 को करी है तो जुलाई टू मार्च तक का टाइम जो भी है वो लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। सेकेंड मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू में 1/12। सी है हमारे पास मंथली ड्राइंग। तो मंथली ड्राइंग मतलब कि अगर पार्टनर हर महीने ड्राइंग करते हैं तो उसकी भी 3 कंडीशनें हैं हमारे पास। फर्स्ट, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ड्राइंग हमारी हर महीने की शुरू में की जाए। सपोज मेरे पास टोटल ये 12 मंथ है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट मंथ, फर्स्ट मंथ अप्रैल और लास्ट मंथ 31 मार्च। सपोज अगर पार्टनर यहाँ ड्राइंग करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल हैं 12 मंथ। सेम इसी तरीके से जैसे फर्स्ट मंथ की मैंने फर्स्ट डेट देखी, सेम लास्ट मंथ की भी फर्स्ट डेट देखनी है। लास्ट की देखूंगा तो मेरे पास 1 मंथ बचेगा, तो इसे हमने एवरेज ले लेनी है। 13/2 करेंगे जी 6.5 मंथ। तो जो भी इंटरेस्ट अब चार्ज किया जाएगा वो 6.5 मंथ के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। सेम व्हेन ड्राइंग आर मेड इन दी मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने की शुरू में किया जाए। सेम फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ, अगर फर्स्ट मंथ की मिड में ड्राइंग करता हूँ तो देन हाफ मंथ ये, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 मंथ। तो टोटल हो गया जी लेफ्ट टाइम 11.5। सेम इसी तरीके से लास्ट मंथ की अगर मिड में ड्राइंग करते हैं तो हाफ मंथ वो बचेगा, तो इसकी भी एवरेज लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। सेम हमारे पास यही है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन दी एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने की शुरू में करें तो सेम फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ, अगर फर्स्ट मंथ की लास्ट में ड्राइंग की जाएगी देन लेफ्ट टाइम 11 मंथ। सेम अगर मैं लास्ट में ड्राइंग करूँगा तो मेरे पास टाइम रह जाएगा 0, तो मेरे पास आ जाएगा जी 5.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको याद रखना है तो इसके लिए भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट के अंदर कैसे समझेंगे कि बीच में रखेंगे पर पहले नंबर पे बिगिनिंग, देन मिड, देन एंड। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए जी मिड ऑलवेज 6 मंथ। अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है उसके अंदर कह रखा है कि हमारे पास जो पीरियड है वो 12 मंथ का है, तो आपने करना क्या है जी 12 का फर्स्ट नंबर पे आपने हाफ करना है। अगर हमारे पास मंथली ड्राइंग है तो मंथली के अंदर हमने मंथ का हाफ ही ऐड करना है, बिगिनिंग के अंदर हाफ ऐड कर देंगे और मिड में से हाफ लेस कर देंगे अगर हमारा एंड वाला है। सेम अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पीरियड हमारे पास 8 मंथ का है तो 8 का पहले नंबर पे हम हाफ करेंगे मिड के लिए, देन हाफ ऐड करना है एंड हाफ ही लेस करना है। सपोज अगर 9 मंथ वाला आ जाए तो 9 के अंदर हमने 4.5 मिड के लिए, देन हमने हाफ ऐड करना है और हाफ ही लेस करना है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। लास्ट इसी के अंदर हमारे पास है डी है क्वार्टरली ड्राइंग। तो क्वार्टरली का ड्राइंग का मतलब क्या है कि अगर हम क्वार्टर के अकॉर्डिंगली ड्राइंग करते हैं तो फर्स्ट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होंगे। तो 1 ईयर के अंदर हमारे पास टोटल 4 क्वार्टर हैं 3 मंथ के अकॉर्डिंगली। तो जैसे व्हेन ड्राइंग आर मेड इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सपोज मेरा फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास टोटल 12 मंथ है। सेम अगर मैंने ड्राइंग लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करी तो देन मेरे पास जो टोटल टाइम लेफ्ट है 3 मंथ, देन डिवाइड बाय 2 करेंगे जी 7.5 मंथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। अगला है हमारे पास व्हेन ड्राइंग आर मेड इन दी मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बीच में ड्राइंग करता हूँ तो टोटल 3 मंथ हैं। 3 मंथ में से 1.5 मंथ मेरे निकल गए, 1.5 मंथ ये बच गए, देन टोटल 9 मंथ ये बच गए।
तो मेरे पास 10.5 मंथ आ गया। सेम अगर मैं लास्ट क्वार्टर की मिड में ड्राइंग करता हूँ तो देन मेरे पास जो टाइम रह गया लेफ्ट 1.5 मंथ, देन डिवाइड बाय 2 कीजिए, 6 मंथ हमारा आंसर रहेगा। सेम अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन दी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ दी एवरी क्वार्टर के अंदर फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ बनाएंगे। सेम अगर मैंने यहाँ ड्राइंग करी फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट में तो देन लेफ्ट टाइम मेरे पास 9 मंथ। सेम अगर मैं फर्स्ट लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट को ही ड्राइंग करता हूँ देन लेफ्ट टाइम मेरे पास 0 है, देन डिवाइड बाय 2 कीजिए, 4.5 मंथ हमारा टाइम पीरियड रहेगा। अब देखो इसके लिए भी थोड़ा शॉर्टकट है हमारे पास, बिगिनिंग, मिड, एंड। फर्स्ट नंबर हमारे पास टोटल होते हैं 12 मंथ, 12 मंथ का आप हाफ कीजिए। अब हमारे पास देखो ये क्वार्टरली का क्वेश्चन है, तो क्वार्टरली के अंदर आपने क्वार्टर का हाफ करना है और क्वार्टर का जो हाफ होता है वो होता है 1.5। अगर आपने बिगिनिंग में जाना है तो ऐड करना है, अगर आपने एंड में जाना है तो आपने लेस करना है, क्योंकि बिगिनिंग मतलब सिंपली आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए आपने प्लस करना है और पीछे हटने के लिए आपने माइनस करना है। बस सेम दोनों के अंदर यही डिफरेंस है, क्वार्टरली के अंदर आपने 1.5 ऐड करना है, 1.5 लेस करना है। अगर मंथली आ जाए तो मंथली के अंदर आपने हाफ ऐड करना है, हाफ ही लेस करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, और इस टॉपिक के भी आपको क्वेश्चंस के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में से रहेगा, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है। और एक टॉपिक है हमारे पास गारंटी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला, तो जिसके अंदर पार्टनर को गारंटी दी जाएगी प्रॉफिट की। तो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि लाइक कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।